हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल HSC वर्ल्ड ऑफिशियल। सो आज एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हैं। सो न्यू टॉपिक क्या है, पहले जो मैंने पिछली वीडियो में कन्फाइंड स्पेस के बारे में बताया था। सो आज उसके जो है ना हैज़र्ड्स आपको बताएंगे कि हैज़र्ड्स किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, क्या क्या होता है उसमें कन्फाइंड स्पेस में, कौन सी हैज़र्ड्स होते हैं, कौन सी डेफिशिएंसीज होती हैं, मतलब कि किस वजह से बंदे अंदर कन्फाइंड स्पेस में काम क्यों नहीं कर सकते। तो वो सारी डिटेल्स आज हम आपको बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो भी वीडियोज़ आती रहेंगी आपको नोटिफिकेशन में नज़र आ जाएंगी। तो जैसे कि अभी जैसे पहला टॉपिक है टेम्परेचर हैज़र्ड। टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं, अगर टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं आता तो कन्फाइंड स्पेस की एंट्री भी बंद करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नॉइज़ हैज़र्ड, मतलब कि शोर का हैज़र्ड उसमें है कन्फाइंड स्पेस में। कन्फाइंड स्पेस में शोर का हैज़र्ड कैसे होता है, क्योंकि शोर इस तरह होता है कि अंदर जो भी वर्किंग हो रही होती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, जैसे कि ट्यूनल हो गया या कॉलम हो गया, एक्सचेंजर हो गया, उसमें अंदर बंदे जैसे काम करते हैं ना, काफ़ी हैमरिंग भी इस्तेमाल करते हैं। हैमर का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और ग्राइंडिंग का भी इस्तेमाल होता है। सो ग्राइंडिंग की वजह से शोर भी पैदा होता है, हैमरिंग की वजह से भी शोर पैदा होता है। सो शोर की वजह से जो हमारे कान है वो डिफेक्ट हो सकते हैं, उसमें मसला आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ख्याल करना चाहिए। उसके बाद टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। टॉक्सिक किसे कहते हैं? जो चीज़ जहरीली हो। ठीक है, टॉक्सिक उसे कहते हैं। जो हमारे पास जितनी भी गैसेस हैं वो सारी टॉक्सिक हैं, जैसे कि H2S हो गया, और अमोनिया हो गया, हाइपो हो गया, HCl हो गया। ये सारी जो है ना हमारे लिए टॉक्सिक एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, क्योंकि ये इंसान को कुछ ही सेकंड्स में मार देती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने आपको बताया टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है, उसके बाद फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर होता है। फ्लेमेबल उसे कहते हैं ऐसी चीज़ जैसे कोई लिक्विड ऐसा हो गया, थोड़ी सी चिंगारी में ज़्यादा आग लग जाए, वो फ्लेमेबल चीज़ होती है। उसमें कोई ऐसी गैसेस होती हैं जो चिंगारी से भी आग लग सकती है। ठीक है, तो धमाकेदार जैसे हो जाती है, जिस चीज़ की वजह से धमाका हो, थोड़ी सी चिंगारी लग गई। फॉर एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस में कोई गैस मौजूद है, वहाँ पे कोई स्पार्क ग्राइंडिंग कर रहा है, तो वहाँ पे एक स्पार्क पैदा होता है, तो धमाका हो सकता है, क्योंकि कुछ गैसेस रह जाती हैं टैंक्स में, कॉलम्स में हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन मतलब कि सांस लेने में तंगी, सांस में तंगी हो सकती है। कन्फाइंड स्पेस में सांस का बड़ा रोल। ये ऑक्सीजन लेवल जो है ना 19.5% से 23.5% तक होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई तो भी हमारे लिए खतरा है, और इससे ज़्यादा हो गई तो भी हमारे लिए खतरा है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड, वहाँ पे बिजली यूज़ होती है, काफ़ी लाइटें होती हैं, कोई पैसेज वेज में नहीं जा रही होती वायर्स। सो उसमें ये होता है कि टैंक होता है, लोहे का होता है, CSSS मटेरियल यूज़ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे शॉक लग सकती है। सो आज की वीडियो में कन्फाइंड स्पेस के हैज़र्ड मैंने आपको समझाने थे। सो अब चलते हैं प्रिकॉशन की तरफ। हमारे पास पहले मौजूद है बैरिकेड एरियाज एंड पुट नोटिस बोर्ड ड्यूरिंग वर्क इन कन्फाइंड स्पेस। ठीक है,
तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए क्या करना चाहिए? पहली तो बात है परमिट होना चाहिए। PTW कहते हैं परमिट को, ठीक है, परमिट टू वर्क, काम की इजाज़त होती है, ठीक है। सो हमने जब भी जॉब क्लोज करनी होती है तो क्या करना होता है उसमें कि बंदों को कन्फाइंड स्पेस से जो है ना बाहर निकाल दें। उसके बाद वहाँ पे साइन बोर्ड लगाते हैं, उस एरिया को बैरिकेशन लगा देते हैं। उसके बाद जो है ना जॉब मतलब कि कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो या लंच टाइम हो या कोई भी हो, तो उसके हवाले से जो है ना एंट्री बंद करते हैं ना, तो उसके लिए कन्फाइंड स्पेस के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया जाता है कि डेंजर वाला, और उसके अलावा बैरिकेशन भी लगाई जाती है, ठीक है। ये मस्ट होनी चाहिए। अगर जॉब बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप चलते हैं दूसरे टॉपिक के पास। वहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योर यूज ऑफ वैलिड एंड ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन एंटर अ कन्फाइंड स्पेस। इसका मतलब ये है जॉब करनी है, जो अंदर कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएंगे तो ओनली वही बंदे जा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक ऑलमोस्ट परमिट इश्यूअर, परमिट रिसीवर, जॉब एग्जीक्यूटर एंड रेस्क्यू टीम। मतलब कि टूल बॉक्स टॉक मीटिंग में यह होता है, समझाया जाता है कि जॉब के हवाले से जो जॉब परफॉर्म करनी होती है तो उसके हवाले से समझाया जाता है कि जो परमिट रिसीवर्स होते हैं वो भी समझा सकता है, परमिट इश्यूअर भी समझा सकता है, जॉब एग्जीक्यूटर भी समझा सकता है, और रेस्क्यू टीम वाले भी समझा सकते हैं। रेस्क्यू टीम वाले जो है रेस्क्यू करने के लिए समझाते हैं कि रेस्क्यू हम कैसे करते हैं, जो फायर ड्रिल्स होती हैं उनमें समझाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंट्री कंट्रोलर ट्रेंड रेस्क्यू टीम मस्ट बी प्रेजेंट एट जॉब लोकेशन एट ऑल द टाइम। जो कंट्रोलर होंगे एंट्री के या रेस्क्यू टीम होगी, वो जॉब लोकेशन पे इसमें कोई जॉब चल रही है, कोई काम चल रहा है, तो तब तक वो वहाँ पे रेस्क्यू टीम लाजमी होनी चाहिए और SBM भी होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं इंश्योर पीरियडिक टेस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन लेवल एंड हॉरिजॉन्टल्स टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैसेस आर वेपर्स एंड यूज पोर्टेबल गैस डिटेक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है जो मतलब कि ऑक्सीजन की टेस्टिंग होती है, ऑक्सीजन गैस मीटर होता है, गैस डिटेक्टर, ठीक है, वो चेक करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल हमारे मयार के मुताबिक है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि 19.5 से लेकर 23.5 तक ऑक्सीजन लेवल होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे जो ऑक्सीजन डिटेक्टर होता है या गैस मीटर होता है उसमें हर चीज़ बताते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी बताती है और टॉक्सिक भी बताते हैं कि जहरीली गैस कितने ppm है और फ्लेमेबल गैसेस कितने ppm पे हैं और ऑक्सीजन कितने ppm पे हैं, तो ये सारा कुछ ना बता देते हैं, ठीक है। गैस मीटर बताता है जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर लगाया जाता है, देखते हैं, चेक करते हैं कि गैस मॉनिटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा जो टॉपिक है वो वियर एप्रोप्रिएट पीपीज। हमने क्या करना होता है कि पीपीज पहनी होती है। एक होती है जनरल पीपीज। जनरल पीपीज में क्या होता है कि जो आम होती हैं, जैसे सेफ्टी हेलमेट हो गया, गोगल्स हो गया, एयर प्लग हो गया, कवर हाल हो गया, सेफ्टी शूज़ हो गए, तो ये होती हैं जनरल, ठीक है। एप्रोप्रिएट पीपीज कहते हैं, जैसे हम स्पेशल पीपीज कहते हैं कि जिस तरह का काम होगा उस तरह की पीपीज होंगी। फॉर एग्जांपल ग्राइंडर चलाना है, उसके लिए जो है ना फेस शीट होती है, फेस शीट भी हेलमेट के साथ लगाई जाती है, ठीक है। मतलब कि स्पेशल पीपीज में ये होता है कि जॉब के हवाले से उन्हें मयार के मुताबिक जो है ना पीपीज होते हैं। और उसके बाद आपको एक और चीज़ दिखाऊं। एक और चीज़ क्या है, ये जो चीज़ पड़ी हुई है ना, ये क्या है आपको पता है? किसी को भी पता नहीं होगा, तकरीबन किसी को पता होगा तो हो सकता है। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। ये जो है
ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड का मकसद ये होता है कि किसी बंदे को रेस्क्यू करने के लिए ना ये ट्राइपॉड इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यहाँ पे पुली भी लगी हुई है, यहाँ पे देखें पुली लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे पुली को खींचने वाला लगा हुआ है हैंडल, ठीक है। और ये इनकी टांग हो गई, ये भी टांग हो गई, ये भी टांग हो गई, 3 टांगें होती है, ठीक है। तो आज तक इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर